नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और जैसा कि मैं आपको बताने वाला था कि निफ्टी 50 के 5 जो शेयर हैं वो हैं डूबने वाले, उनमें होने वाला है आपको लॉस। तो आप जल्दी से निकल जाएं। मैं थोड़ी सी शुरुआत करता हूं थोड़ा डिस्क्रिप्शन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी फाउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल को डिस्प्लेस ऑयल डिमांड ऑफ 2 मिलियन बैरल अ डे। देखिए, बहुत बड़ा नंबर है 2 मिलियन बैरल अ डे, बहुत ही बड़ा नंबर है कि जो ऑयल का जो डिमांड है उसको रिप्लेस करने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, उन शेयर की मैं बारी बारी से मैं नज़र डाल देता हूँ। सबसे पहला जो शेयर है वो है कोल इंडिया, सबसे थर्ड क्लास शेयर, जिसने आज तक कोई रिटर्न नहीं दिया है। सारा डाउन ट्रेंड, आपने यहाँ प्राइस पे खरीदेंगे तो यहाँ पर आपका प्राइस डाउन हो चुका होगा, यहाँ खरीदा होगा तो यहाँ डाउन हो चुका होगा, यहाँ खरीदा होगा तो यहाँ डाउन हो चुका होगा। तो कभी इसने आपको रिटर्न नहीं दिया। और ये कभी भी वो शेयर नहीं है जो फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि ये लिमिटेड सोर्स है। दूसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का जो शेयर है, पेट्रोलियम का प्राइस का जो शेयर है, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो कभी इसने कुछ भी नहीं किया, ना ही कोई बाउंस बैक इसने कोई ढंग से मारा है। 6 मंथ के अगर आप चार्ट की बात करेंगे या ईयर टिल डेट की बात करेंगे तो वहां से अभी तक कोई रिकवरी नहीं है। जब से कोरोना आया था तब से कोई रिकवरी इस शेयर के अंदर आपको देखने को नहीं मिली है। और ना ही बाद में, अगर थोड़ा बहुत डिमांड जो है वो प्राइस जो है ऑयल के वो बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत डिमांड जो है वो इस ईयर आपको देखने को मिल सकता है इन ऑयल शेयर्स के अंदर में। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार चार्ट दिखाऊंगा तो कोई ग्रोथ चार्ट नहीं है, पूरा डाउन ट्रेंड चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। अगले चार्ट की बात करते हैं। जो तीसरा शेयर है वो है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का। मैक्सिमम चार्ट की मैं बात करूंगा तो कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा, सीधा डाउन ट्रेंड है। ईयर टिल डेट की बात करूंगा, रेड जोन है। ठीक है, तो कोई खासा रिकवरी नहीं है। और ऑलरेडी गवर्नमेंट स्टेक बेचना चाह रही है, वो इसलिए बेचना चाह रही है कि वो वहां से निकल सके, उस प्राइस से निकल सके। और जो लास्ट शेयर है वो है आईओसी। आईओसी का भी आप अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर इसे हाई बनाया एंड देन उसके बाद में डाउन। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये थोड़ा बहुत जो है इसमें अंदर आप जब देख लेंगे, ईयर टिल डेट के अंदर देखिए कोई मेकअप नहीं है शेयर का। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा बजट तक आप इसके अंदर रह सकते हैं, बुक प्रॉफिट करें, या फिर आपने हाई प्राइस में खरीदा है तो वहाँ पर आप इसको खरीद कर निकल जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और बड़ा उदाहरण देता हूँ कि आज रिलायंस है और ये अमराको है दुबई का। इसने इसकी सबसे अरबों की डील कैंसिल कर दी, अरबों की डील कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि इस ऑयल इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों रिलायंस फ्यूचर रिटेल में गया? क्यों रिलायंस जियो में गया? क्यों रिलायंस नेटवर्क में जा रहा है? क्यों जा रहा है? ये इतने सारे सेगमेंट में क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका सबसे मेन जो बिजनेस था वो था ऑयल का। अब वो वहां से इन सारे नेटवर्क्स के अंदर घुस रहा है। क्यों घुस रहा है? क्योंकि ये फ्यूचर नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं अब आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि आपको क्या शेयर जो है जिनका फ्यूचर है, और क्या शेयर में आपको पैसा लगाना है, कहाँ से निकल के। तो ऑयल इंडस्ट्री से आपको तुरंत एग्जिट हो जाना है या फिर बजट तक आपको एग्जिट हो जाना है। ठीक है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। थोड़ा बहुत आगे तक आपको रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन आप क्यों उस छोटे से रिटर्न के लिए आप रिस्क में रहना चाहते हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, डाबर इतनी बड़ी कंपनी है, उसके प्रोमोटर्स प्लानिंग टू बाय एंटायर स्टेक इन द कंपनी एवर रेडी। तो जो एवर रेडी कंपनी है उसका शेयर ऑलरेडी एक्सचेंज पर है। तो एवर रेडी के अंदर होल स्टेक क्यों बाय करना चाहते हैं? क्योंकि भाई ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। इसलिए डाबर कंपनी एफएमसीजी होते हुए भी डाबर कंपनी अब किस सेगमेंट में जाना चाहती है? बैटरी और उसके सेगमेंट में जाना चाहती है, क्योंकि ये फ्यूचर है, ये आपको पैसा बना के देगा। चलिए आपको एक और शेयर की बात बताता हूँ, एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री ने भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप की है और स्टेक इंक्रीज करने का सोचा है 80% का विथ जेवी। ठीक है, लिथियम बैटरी जॉइंट वेंचर जो है। क्यों ये इंक्रीज होता जा रहा है? क्यों ये डिमांड इंक्रीज होती जा रही है? ऑलरेडी पहले से, क्योंकि इनको पता है यही फ्यूचर है, इसी से ही पैसा आएगा। इसलिए मैंने आपको एक्साइड इंडस्ट्री का शेयर मेरे खुद के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में मैंने सजेस्ट कर दिया है ऑलरेडी, और मैंने खुद ने भी बाय किया है। और काफ़ी अच्छा शेयर, काफ़ी अच्छा शेयर। कभी इसने, ये देखिए, ईयर टिल डेट के अंदर मेकअप किया है, ईयर टिल डेट के अंदर भी मेकअप किया, और अब तो ये शेयर तूफान बनने वाला है, एक्साइड इंडस्ट्री का शेयर। चलिए आगे चलते हैं। और जिन शेयर की मैंने बात की थी
उसके अंदर से एक शेयर ये है मदरसन सुमी, बहुत ही शानदार शेयर है। ठीक है, कंपनी ने बैक टू बैक कंजिक्यूटिव 3 टाइम बोनस दिया है। एयरटेल डेट की बात करूंगा तो देखिए मेकअप कर चुकी है और डिमांड आता जाएगा। देखिए जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे तो नए कंपोनेंट बनेंगे, नए कंपोनेंट बनेंगे तो नई जो है रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, तो उसको पूरा कौन करेगा? चाहे वो महिंद्रा बनाए, चाहे टाटा मोटर्स बनाए, चाहे कोई भी बनाए, लेकिन उसको कंपोनेंट बना के कौन देगा? मदरसन सुमी। बैक टू बैक बोनस शेयर दिए हैं कंजिक्यूटिव 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स, मेरा फेवरेट है। आप भी इस शेयर को नज़र रख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जस्ट और जस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इसने भी लॉन्च किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 3 गाड़ियाँ जो हैं वो आपको 2021 जनवरी के अंदर में या फेब के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो महिंद्रा महिंद्रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव शेयर लगता है आपको, 700 रुपये के आसपास। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका सबसे फेवरेट शेयर है टाटा मोटर्स, जो कि स्टिल 178 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम चार्ट की बात करूँ तो देखिए इसने कहाँ हाई लगाया था, 600 रुपये के लेवल पे हाई बनाया हुआ है इसने। ठीक है, एयरटेल डेट की बात करूँ तो ये देखिए यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था 200 रुपये से और ऑलमोस्ट 200 रुपये तक मेकअप कर चुका है, लेकिन इसकी जो डिमांड आती है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में पूरी तरीके से उतर चुकी है। ये इंडियन टेस्ला बनने को तैयार है, इंडियन टेस्ला बनने को तैयार है। आज टेस्ला सेकंड रिचेस्ट पर्सन है एलन मस्क, जो उसके ओनर है। तो मैं आपको यही कहूँगा, तो इनको जो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में जो बेसिकली कंपोनेंट जो आएंगे वो देगा मदरसन सुमी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो बैटरीज आएंगी वो कौन देगा? भैया एक्साइड बैटरी और एवरेडी बैटरी आपको देंगे। ठीक है, लेकिन बैटरी के अंदर जो पावर चाहिए, जो बेसिकली जो आपको इलेक्ट्रिक पावर चाहिए वो कौन देगा? तो उसके लिए भी तो शेयर हैं। तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड शेयर हैं और मैं आपको बोलूँगा स्टर्लिंग एंड विल्सन। ठीक है, ये शेयर जब आया था तब 600 रुपये के आसपास था, लेकिन उस टाइम इतना लोग इतना सोचते नहीं थे। शेयर ने लो बनाया 77 का, देखिए आप 1/6 टाइम शेयर हो गया है और उसके बाद से मेकअप करने के लिए तैयार है। 77 से अगर आप देखेंगे तो शेयर आ चुका है ऑलमोस्ट ₹250 के आसपास। ये अंडरडॉग शेयर है और स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में है, जो कि आपको देंगे बेहतरीन रिटर्न। ठीक है, ये शेयर मैंने खुद ने भी पर्सनली बाय किया। और एक है जीई पावर इंडिया, एक और अंडरडॉग शेयर, जिसका 52 वीक हाई लो अगर आप देखेंगे तो 800 रुपये के आसपास था और अभी शेयर मिल रहा है आपको 1/4 प्राइस के अंदर। कितने में? 1/4 प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है। और देखिए कितना बढ़िया 200% का क्वार्टर प्रॉफिट है और 70% का जंप है सेल के अंदर में। और उसका अगर आप आरओसीई आप देखेंगे तो 21%। तो मतलब आपको कंपनी कितना बढ़िया रिटर्न निकाल के दे रही है उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट को तो देखिए -18 से डायरेक्ट 37 हुआ था। ठीक है, उसके बाद भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रोमोटरशिप होल्डिंग बता देता हूँ। देखिए कितनी बढ़िया 70% है और डीआईएस ने क्या पैसा लगा रखा है, ठोक रखा है। हमारे पास कितना भी है 11%। जहाँ पब्लिक के पास कम होता है वहीं तो आपको स्टेक बाय करना होता है सबसे पहले। ठीक है, एक और इसका छोटा है जी पावर करके है कंपनी, ये आप देख सकते हैं 60 रुपये के आसपास इसने शायद हाई बनाया हुआ है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद एयरटेल डेट की बात कर लेते हैं तो कंपनी यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई थी 12 रुपये के आसपास से और वापस से ही मेकअप कर रही है। ये यूएसए का शेयर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हर जगह पर जी कंपनी यहाँ की कंपनी नहीं है, जी कंपनी जनरल इंजीनियरिंग बाहर की कंपनी है और देखिए यहाँ पर भी वो मेकअप करी है। तो यहाँ का भी जो बेसिकली इंडिया का भी जो शेयर होगा ना जीई का, जो जीई पावर करके है वो ऊपर भागेगा। जेपी पावर के लिए भी एक छोटा, बहुत छोटा पैनी शेयर, लेकिन सर्किट है 20% का। 5 दिन के चार्ट की बात करूं तो भैया शेयर था 3 रुपए के आसपास का, 3 रुपये 90 पैसे बन चुका है। एयरटेल डेट की बात करूं तो शेयर का प्राइस आप चौंक जाएंगे, 40 पैसे का शेयर 3 रुपये 90 पैसे हो चुका। ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स जो है जेपी पावर ने आपको बनाकर दे चुका है। जेपी पावर ने यहाँ पर हाई बनाया था, अगर आप देखें इस जगह पर 130 रुपये के आसपास हाई बनाया था और तब से इसके अंदर में गिरावट है। लेकिन ये भी एक उतना ही छोटा कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही बड़ा रोल कंट्रीब्यूट करेगा छोटा शेयर होने के बावजूद, जितना कि ऊर्जा ग्लोबल। तो ये है ऊर्जा ग्लोबल का शेयर, जो कि आपको 5 दिन के चार्ट में आपको केवल और केवल अपर सर्किट देखने को मिलेगा। 3 रुपये से आपको अपर सर्किट स्टार्ट होना देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इस शेयर ने हाई बनाया हुआ था ऑलमोस्ट 9 रुपये के आसपास तक का और उसके बाद में अभी जो है वो वापस से मेकअप कर रही है कंपनी। ये देखिए 1 रुपये के आसपास का शेयर था, 5 गुना पैसा तो ऑलरेडी उसने कर ही चुका है और अभी भी आगे कर सकता है। मेरा बहुत ही अच्छा सबसे बेस्ट पेनी शेयर है पावर का, जेपी पावर एंड ऊर्जा, लेकिन उसके अंदर से मैं ऊर्जा को सबसे पहले
मैं प्रेफ़रेंस दूँगा। ये शेयर जिसके बारे में बहुत ही हाइलाइटिंग चल रहा है, अडानी पावर। अडानी पावर को अगर मैं मैक्सिमम चार्ट में अगर मैं लेके जाऊँ, तो यहाँ पर ₹136 का था। अगर लिस्टिंग की बात की जाए, तो ₹100 के आस-पास लिस्टिंग हुई थी 2011 में। उसके बाद में इतना कुछ ख़ास नहीं था क्योंकि थर्मल पावर में था। यहाँ पर मेकअप हुआ था ₹63 के आस-पास में और उसके बाद में गिरावट हुई कोरोना के बाद में अगर आप देखें। तो ये शेयर आ गया था ₹28 के आस-पास। यहाँ पर इसने जंप मारा ₹60 के आस-पास। अगर मैं ये 1 मंथ की चार्ट की बात करूँ, यहाँ पर देखिए ₹60 का जंप और उसके बाद में वापस यहीं आना चाह रहा है उसी लेवल पे। लेकिन उससे ज़्यादा लेवल तक ये नहीं गिर सकता है क्योंकि अडानी पावर भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है जितना कि टाटा पावर है। तो ये जो शेयर हैं भाई, मैं तो नहीं सेल करने वाला। आपको सेल करना है आप सेल कर सकते हैं, आपको लॉस खाना है आप लॉस खा सकते हैं क्योंकि यही वो शेयर हैं। देखिए मैं आपको इसके अंदर भी एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर शेयर ने हाई बनाया, फिर यहाँ क्या हुआ था शेयर को? यहाँ ये वापस से नीचे क्यों गिर गया? भई ये नीचे इसलिए गिरा क्योंकि करेक्शन था। ₹61 से आके वापस से ये शेयर ₹50 पर आ गया। तो यहाँ पर एक करेक्शन हुआ, फिर कंसोलिडेशन किया और फिर जंप मारा इसने, ठीक है? यहाँ पर इस शेयर ने हाई बनाया था, ठीक है? ₹52 के आस-पास, फिर क्यों गिरा ये नीचे? ₹46 पर आया, कंसोलिडेशन करा, फिर हाई बनाया, ठीक है? तो मैं वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो शेयर होते हैं ना, वो एक्चुअल में ये जो गिरावट होती है ना, ये हल्की-सी गिरावट, ये इसलिए होती है कि बेसिकली वो शेयर करेक्शन होता है, लेकिन जो ट्रेंड है ना, वो अगर अपवर्ड चल रहा है तो आपको वो देखने का आपका व्यू होना चाहिए, वो देखना आपको आना चाहिए कि शेयर का जो ट्रेंड है वो कहाँ चल रहा है। तो ये सारा शेयर मैंने कवर किया जो आपको निफ्टी 50 के अंदर से निकलना है और ऐसे शेयर्स के अंदर जाना है जिनका जो बेसिकली फ्यूचर है, जो आपको ग्रोथ दे सकते हैं। और ये हमारे नए भाइयों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने नंबर दे दिया है। ऑलरेडी मेरे 3 व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं जिस पे ऑलमोस्ट 750 लोग जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम का ग्रुप मैं बनाता जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर व्हाट्सएप पर लिमिटेड जो है नंबर्स जुड़ सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम का आप डायरेक्ट पहले टेलीग्राम पर जाएँ, व्हाट्सएप पर भी आप कर सकते हैं। और नीचे मैंने अपस्टॉक का लिंक दिया हुआ है, तो जिसके पास फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है वो खोल सकता है। उसके अंदर मनी कंट्रोल प्रो का एक सब्सक्रिप्शन है और स्टॉक एज प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन है और एक बेसिक जो है फंडामेंटल का सब्सक्रिप्शन है। तो भैया ये आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर में, तो एटलीस्ट आप ये तो ले लें 1 साल के लिए, इनका तो लाभ उठाएं ताकि आपको एनालिस्ट मिल जाएगा मनी कंट्रोल प्रो के अंदर, स्टॉक एज प्रीमियम के अंदर और कोर्स मिल जाएगा ताकि आप खुद से एनालाइज कर सकेंगे कि क्या चार्टिंग होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। तो गाइज थैंक यू सो मच।